बहुत महत्वपूर्ण खबर है और ये खबर आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अयोध्या राम मंदिर में चंदे के गबन के मामले की ये बात है। इसकी जांच करने के लिए एफआईटी गठित की गई। ये एफआईटी आज अयोध्या पहुंचेगी। मंदिर में चंदे के रकम में हेरफेर करने का मामला पिछले हफ्ते सामने आया था। ट्रस्ट के पदाधिकारी भी खुद ही तब से छानबीन करने में जुटे हुए हैं। यहां तक कि रकम गायब करने वाले 5 लोगों को पकड़ रखा है। उनके जरिए चोरी की काफी रकम भी बरामद कर चुके हैं। इस बीच शनिवार दोपहर श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री से मामले में एफआईटी से जांच कराने की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 3 सदस्यीय एफआईटी का गठन भी किया गया। इस एफआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ रेंज के पुलिस आईजी किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन जी इसमें शामिल हैं। लेकिन सपा सांसद डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने राम मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी के मामले में ध्यान भटकाने के लिए उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करवाई। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि अदिति यादव के खिलाफ बयानबाजी बीजेपी के लोगों ने ही कराई है। बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। तो ये पहले तो राम मंदिर के चंदे वाली बात सज्जन जी, ध्यान भटकाने की कोशिश, इससे क्या ध्यान भटक जाएगा? राम मंदिर के चंदा चोरी का मामला बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं भटक सकता। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां पे आप देखिए 2024 के बाद से प्रतिदिन लगभग 1 लाख भक्त ऑन एन एवरेज वहां पे दर्शन कर रहे हैं, देश में सबसे ज्यादा है। और जहां पे अभी तक ये अनुभव रहा है कि वीआईपी टिकट के बिना भी आप आधे घंटे से 40 मिनट में दर्शन कर सकते हैं, वहां पे 7.5 करोड़ रुपए का गबन हो गया और ये आपको पता नहीं चला, जबकि इंटरनल ऑडिटिंग का एक रेगुलर व्यवस्था है, सब कुछ है। तो निश्चित तौर पे ये व्यवस्था की कमी है और इसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कुछ ऐसा ना हो। लवकुश मिश्रा जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब उसमें अपने खाता, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पकड़ में आया। बिल्कुल ठीक, ये बात पकड़ में आई कि कितना चंदा गया और कितना आपके खाते में दिख रहा है, उपलब्ध कितना है। उसमें जो भी शामिल है, लवकुश मिश्रा हो और भी सारे लोग हैं, वो पकड़े गए हैं। लेकिन ऐसी चीजों से क्या होता है कि देश की तो बदनामी होती ही होती है और एक नया जो हम कह रहे हैं कि आस्था पर भी चोट होती है। बिल्कुल, जो एक सांस्कृतिक, एक लोगों का एक विश्वास है, उसको लेके बहुत बड़ी आहत होती है। तो वैसी स्थिति में लोगों को आगे से ही व्यवस्था करनी चाहिए। तो एफआईटी का गठन हो चुका है और आज ये 3 सदस्यीय एफआईटी टीम जाकर अयोध्या में छानबीन की प्रक्रिया शुरू करेगी।